नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। आपके साथ मैं सूरज वर्मा। आइए बात करते हैं योग दिवस कार्यक्रम की। 21 जून को योग दिवस कार्यक्रम है। इस वक्त हम मौजूद हैं बहादुराबाद के पथरी पावर हाउस के पास स्वामी धर्मानंद योगपीठ पर। जो हमारे साथ में मौजूद हैं स्वामी जी, जो धर्मानंद जी हैं, जो लगातार जनता को योग सिखा रहे हैं। जहाँ पर आप देखिएगा बाबा रामदेव ने योग में लोगों को ये संदेश दिया कि योग ही एक निरोग काया बना सकता है। ऐसी ही मुहिमा को लेकर चले हैं स्वामी ये धर्मानंद जी महाराज। आइए जानते हैं कि योग से किस तरह आदमी अपना बचाव कर सकता है, किस तरह स्वस्थ रह सकता है। योग दिवस पर किस तरह उनके द्वारा संदेश लोगों को, क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को दिया जा रहा है। जी स्वागत है बाबा आपका। आज़ाद न्यूज़ का यहाँ पहुँचने पर मैं साधुवाद करता हूँ और मेरे साथ में सूरज वर्मा पत्रकार भाई हैं, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद, जो इस प्रकार की मुहिम को आगे लेकर ये चल रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में पहले भी और आज भी पिछले कई हजार वर्षों से हमारा देश विश्वगुरु रहा है। बीच में थोड़ा सा आलस्य आया, थोड़ा सा कुछ ऐसा विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश को लूटा, लेकिन ये सदी हमारे देश की सदी है और पूरी दुनिया को हम जो योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, भारतीय संस्कृति के द्वारा जो हम संदेश दे रहे हैं। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का जो है, सभी सामूहिक रूप से चाहे ना मना पाएं, लेकिन अपने घर में बैठकर, अपने परिवार के साथ बैठकर, 3 पीढ़ियों के साथ बैठकर योग करें। योग हमें सामंजस्य देता है, जीवन में शांति देता है और स्वस्थ रहने के लिए हमें शक्ति देता है, ताकत देता है। 3 महीने से लगातार पूरी दुनिया कोरोना की मार सह रही है। कोरोना से बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है, स्वास्थ्य भी गड़बड़ा गया है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सहयोग नहीं कर पा रहा है, एक देश दूसरे देश का सहयोग नहीं कर पा रहा है। अगर कहीं किसी प्रकार की लड़ाई होती है तो उसमें एक देश दूसरे देश का सहयोग कर सकता है, एक व्यक्ति दूसरे देश का सहयोग कर सकता है, एक सेना दूसरे देश की सेना के साथ सहयोग कर सकती है। लेकिन कोरोना ऐसी महामारी है, ऐसा महायुद्ध है, इसमें कोई किसी का भी सहयोग नहीं कर सकता। तो इससे बचने का एकमात्र कोई उपाय है तो वो योग है। आप घर में भी रहेंगे तो योग करेंगे, लेकिन 21 जून का जो दिन है, पूरी दुनिया में एक ऐसा दिन है जो सबको स्वास्थ्य देता है, शांति देता है। आज सारी दुनिया तनाव से, डिप्रेशन से जूझ रही है। जो बड़े बड़े शोहरत पा गए हैं वो भी डिप्रेशन, तनाव में आके आत्महत्या के कगार पे बैठे। जो बड़े बड़े एक्टर हैं, जो आत्महत्या ना करें हमारे बच्चे, ऐसे जो बच्चों को जागृत करते थे, ऐसी फिल्म बना के जो दिशा देते थे, वो भी डिप्रेशन, तनाव में आके आत्महत्या करने के कगार पे खड़े हैं। प्यारे देशवासियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, आज अगर हम बच सकते हैं तो योग के द्वारा ही बच सकते हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। योग हमें ऐसा एक महा औषधि है, योग करने वाला कभी बीमार नहीं होगा। योग करने वाला वात पित्त सामान्य होगा। अगर सीधी भाषा में बोला जाए, चाहे एम्स से है, चाहे बड़े बड़े डॉक्टर से हैं, वात पित्त कफ 3 चीज़ें हैं। वात का कोरोना में कोई लेना देना नहीं है, पित्त का कोरोना में कोई लेना देना नहीं है, इसमें कफ का प्रभाव रहता है। तो कफ हमारे योग से ठीक होता है, हमारे आयुर्वेद से ठीक होता है। कफ को ठीक करने के लिए हम योग में अगर हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं गले के द्वारा, आयुर्वेद में त्रिकुटु चूर्ण है, च्यवनप्राश है, गिलोय है, अश्वगंधा है, इसका एक पूरा का पूरा जो एक फार्मूला है, पैकेज है, इसके द्वारा अगर हम अपने आप को औषधि से सारगर्भित करते हैं, योग करते हैं, योग बहुत बड़ी विधा है। महर्षि पतंजलि योग को समझाते हुए कहते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं जो हठ योग के नाम से प्रसिद्ध हैं पूरी दुनिया में। चाहे गुरु गोरखनाथ हो,
चाहे भगवान शिव हों जो योग की परंपरा के सूत्रधार हैं, जो आदि गुरु हैं, जो हमारे भगवान शिव, वहाँ से योग शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरी दुनिया में जाता हुआ आज जो हठ योग के नाम से जो योग जाना जाता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान समाधि, जो शुरू के 2 नियम है यम और नियम, ये 5 अभ्यास अपने आप में बटे हुए हैं। लेकिन अगर हम प्राणायाम पे आ जाते हैं तो प्राणायाम से हमारे पूरे शरीर की शुद्धि होगी। शरीर में जो ही ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो तमाम बीमारियां हमारे शरीर से दूर हो जाएंगी, क्योंकि शरीर में भी इम्यूनिटी पावर होता है। जिस प्रकार से कहीं पर हम खड़े होते हैं वहाँ बहुत से वायरस हमारी ऑक्सीजन में, हमारी प्रकृति में घूम रहे हैं, लेकिन योग करने से हमारी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाती है अब वो हमारे को छू भी नहीं सकते। चाहे 10 साल से नीचे का बच्चा है, चाहे 50 साल से 60 साल 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है और बीच का नौजवान है, वो अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। मैं 2-4 आपको क्रियाएं करके बताता हूं सूरज भाई, ताकि आप पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं। आज़ाद न्यूज़ के द्वारा हम पूरे भारत में और पूरी दुनिया को ये बता सकते हैं अब योग के द्वारा हम कैसे स्वस्थ और निरोग रहें। तो 2-4 क्रियाओं के साथ हम योग की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं, ताकि पूरी दुनिया तो योग कर रही है तो हम भी उस योग की शक्ति में आगे बढ़ाएं और देश को, समाज को आगे ले जाएं, ताकि कैसे हमारा भारतवर्ष दुनिया का सिरमौर बने। तो योग के साथ में इस बात को आगे बढ़ाते हुए आइए मेरे साथ इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। जी, अभी आपने सुना कि गुरुजी द्वारा बताया जाएगा कि किस तरह योग करके आप लोग स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। आइए जानते हैं गुरुजी से। जी गुरुजी, कौन कौन से वो आसन हैं, कौन कौन से वो योग हैं जिससे जनता जो है निरोग रह सकती है। जी गुरुजी। आज योग का दिन है, पूरी दुनिया योग कर रही है, हम भी आपके साथ में सभी भारतवासियों को योग की मुहिम में आगे ले जाते हैं। योग करने से हमारा ब्रेन एक्टिव रहेगा, हमारा शरीर ऊर्जावान रहेगा, तो उसी दिशा में हम प्राणायाम को लेके चलते हैं। योग वैसे तो 25-30 वर्ष से लगातार टीवी पे और पूरी दुनिया में छाया हुआ है, लेकिन इतना होने के बाद में भी बहुत से लोगों को ये डर रहता है अब मैं कहीं योग को गलत तो नहीं कर दूं, या कौन सा योग किस रोग के लिए योग करूं, व्यक्ति को डिप्रेशन में ना आए, तनाव में ना आए, उसके लिए कौन सा योग करूं, श्वासों के लिए कौन सा योग करूं। आज हम आपको अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रोग के लिए योग बताने जा रहे हैं। आप प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में योग करेंगे। प्रातःकाल आप 5 बजे जग जाएं, सुबह उठ के पानी पिए, पानी पीने के बाद में फ्रेश आदि होके, सोच आदि से निवृत्त होके फिर योग की क्रियाएं आप करेंगे। आप जैसे मैं बैठा हूँ आलती पालती लगा के इसमें भी बैठ सकते हैं और पद्मासन में भी बैठ सकते हैं योग के द्वारा। पद्मासन में बैठने से हमारी कमर के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। पढ़ने वाले बच्चे पद्मासन में बैठ के योग करेंगे तो उनकी बुद्धि तीव्र होगी, उनका मन एकाग्र होगा। तो पद्मासन में ऐसे बैठ जाएं और ऐसे बैठने के बाद में जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो वायु मुद्रा में बैठें, जो बच्चे हैं वो ज्ञान मुद्रा में बैठें और इस दिशा में बैठ के फिर योग का अभ्यास करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए, ताकि आपका मन शांत हो जाए, मन आपका एकाग्र हो जाए।
संगच्छध्वं संवध्वं शम्भो मनसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वं समजनानामुपासतेः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है, श्वास नली को मजबूत करता है। जो कोरोना है ये कफ विकार को बढ़ाने वाला है, श्वास की नली को बढ़ाने वाला है, इसमें परेशानी देता है और जुखाम, खांसी, नज़ला, बुखार आदि ये देता है। तो कोरोना से बचने के लिए हमें भस्त्रिका प्राणायाम सबसे उत्तम है। पाँच सेकंड में श्वास को भरा और 15 सेकंड में धीरे से श्वास को छोड़ दिया। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। श्वास की एलर्जी में भी ये लाभ देता है। अगर किसी व्यक्ति को, भाई और बहन को, बच्चों को सुबह उठते ही छींक आती हैं, दिन में छींक ज़्यादा आती हैं, तो आप ये समझिएगा अब भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे आप 15 से 20 मिनट, आपका ये छींक आना, श्वास की एलर्जी में ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। ये हुआ भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास के लिए, फेफड़ों के लिए, दमा के लिए, शरीर की कमजोरी के लिए भस्त्रिका प्राणायाम। इसके लाभ भी हो गए, इसकी विधि भी होगी। कपालभाति प्राणायाम, कपाल कहते हैं मस्तिष्क को, भाति कहते हैं दीप्ति को, ऊर्जा को, तेज को, लावण्य को, जोश को, आभा को, कांति को। कपालभाति प्राणायाम करने से चेहरे पे एक तेज ओज आएगा, पेट की सारी क्रियाएं ठीक हो जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ ठीक हो जाएगा, बढ़ा हुआ मोटापा ठीक हो जाएगा, पेट की गैस आदि, कब्ज आदि से छुटकारा मिलेगा। कपालभाति प्राणायाम से शरीर में कहीं भी कोई गांठ है, मांस की गांठें हैं, चाहे माताओं को पेशाब के रास्ते, ओवरी में या कहीं भी किसी प्रकार की, पुरुषों को तमाम प्रकार की हर्निया आदि, पेट के ऊपर गांठें हो जाती हैं, हाथों पे जो गांठें हो जाती हैं, गांठों से बचाव का लिए कपालभाति प्राणायाम, मोटापा को कम करने के लिए, पूरे शरीर की ऊर्जा को जागृत करने के लिए। वेदों में ब्रह्म वर्चस्व कहते हैं और पुराणों में कुंडलिनी कहते हैं। अगर कुंडलिनी जागरण का एक ही माध्यम है तो वो कपालभाति प्राणायाम है। आइए मेरे साथ कपालभाति प्राणायाम। इक्कीस जून का दिन प्रेरणा स्रोत दिन है, जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को एक ऐसा शस्त्र दे दिया, ऐसी औषधि दे दी, ऐसा ज्ञान दे दिया जो पूरी दुनिया इसके द्वारा अपने आप को एक्टिव महसूस करती है। अगला अभ्यास हम करेंगे गले के लिए, थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, गले की कैसी ही कोई खराश हो, कैंसर जो गले का हो जाता है उससे बचने के लिए, गले की आवाज़ में दिक्कत है, आवाज़ जिनकी चली जाती है उससे उनकी आवाज़ भी लौट के आ जाती है, उज्जाई प्राणायाम से।
3 से लेके 7 बार इस अभ्यास को आप लोग कर सकते हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े व्यक्ति तक। 3 साल के बच्चे से लेके 80 वर्ष तक, 90 वर्ष तक, जब तक शरीर में प्राण है तब तक हमें योग करना चाहिए। आप लौट के भी योग कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े खड़े भी आप कपालभाति और इस प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं भोजन के 5 से 6 घंटे बाद में। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं आप भोजन के बाद में भी कर सकते हैं, जैसे मंडूकासन है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, आप भोजन के बाद में भी कर सकते हैं, सहजतापूर्वक, आराम पूर्वक। आपके शरीर में कमजोरी रहती है और जहाँ भी नस का दिक्कत है, नस का ब्लॉक होने का डर है, चाहे पैर की समस्या है, हाथ की समस्या है, गर्दन की समस्या है, सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है, अनुलोम विलोम प्राणायाम से बहुत ज़बरदस्त आपको लाभ मिलता है। पूरी रक्त की शुद्धि हो जाती है और सारी नसों की एक्सरसाइज हो जाती है अनुलोम विलोम प्राणायाम से।
अभी आपने देखा कि किस तरह स्वामी जी ने बताया कि योग द्वारा अपने शरीर को निरोग किया जा सकता है, किस तरह कोरोना ऐसी महामारी से लड़ने के लिए अपने शरीर को मजबूत किया जा सकता है। इसी के साथ मैं सूरज वर्मा, बने रहिए हमें आज़ाद न्यूज़ पर। मैं आज़ाद न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे देश को एक संदेश देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आज बीमारी का एक कहर बरप रहा है, उस बीमारियों से बचने का एक माध्यम है योग और आयुर्वेद जी। आयुर्वेद आयु को बढ़ाने वाला ज्ञान। आज हम भोजन तो करते हैं, लेकिन उस भोजन के साथ में हमारे शरीर के अंदर पेस्टिसाइड जा रहा है। पहले यूरिया और डीएपी ही पड़ रहा था, लेकिन आज तो हर एक खाद के नाम पे, हर एक स्प्रे के नाम पे उसमें जहर डाला जा रहा है और उस जहर से हम बच नहीं सकते। हर एक मनुष्य, हर एक पशु, कोई व्यक्ति कहता है मैं अन्न खाता ही नहीं स्वामी जी, मैं तो केवल दूध ही पीता हूँ, फल ही खाता हूँ। फल में और दूध में भी केमिकल आ रहे हैं, जहर आ रहा है। इसलिए प्यारे देशवासियों, भाइयों और बहनों, हमें बीमारियों से बचना है तो आयुर्वेद की शरण में आना पड़ेगा। हमारी रसोई में हल्दी, मेथी, सौंठ, धनिया, जीरा, ये सब का सब आयुर्वेद है। सुबह आप पानी पीते हैं, ये भी आयुर्वेद है। आप आयुर्वेद से बचें ना, आप आयुर्वेद को जीवन में अपना लें। आत्मनिर्भरता के साथ में स्वदेशी को लेके हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश भी शक्तिशाली होगा और मनुष्य भी शक्तिशाली होगा। बीमारियों से हम बच जाएंगे। आयुर्वेद से तमाम प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। जैसे एक ले लीजिए, मोटी सी एक दवा है, एक जड़ी है जिसका नाम है गिलोय। गिलोय के द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। छोटे बच्चे से लेके और बड़े तक का व्यक्ति हम गिलोय का प्रयोग करेंगे। आप गिलोय को रस में भी ले सकते हैं, लिक्विड में भी ले सकते हैं, ताकि शरीर के अंदर जाके जल्दी कार्य करे। आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं। पाउडर को आप गर्म पानी से लेंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। गिलोय को आप लिक्विड में लेंगे, बुखार से लेके, शरीर की कमजोरी से लेके, दाद, खाज, खुली, चर्म रोग से लेके और ब्रेन से लेके बहुत सी ऐसी चीज़ों में काम करता है। हम तो इस गिलोय के द्वारा और ब्राह्मी शंखपुष्पी, इन दो दवाइयों के द्वारा हमने मृगी को ठीक किया है। हमने तमाम ब्रेन की जो समस्याएं हैं, लोग जो रोज गोलियां खाते हैं बीपी के लिए, हमने बीपी को इन दोनों औषधियों से ठीक किया है। ब्राह्मी शंखपुष्पी से हमने तमाम प्रकार की जो हमारी मस्तिष्क की जो बीमारियां हैं उससे ठीक किया है। तो भाइयों और बहनों, हमारी लगभग 8-10 प्रकार की ऐसी जड़ी बूटियां हैं, ऐसी दवाइयां हैं। हम गारंटी के साथ में कहते हैं, जहां तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, आप नंबर नोट कर लें, इस कॉलम के नीचे नंबर भी चल रहा है। आप कोई ब्रेन से परेशान है, बीपी से परेशान है, माइग्रेन से परेशान है, हमारे सेंटर पे स्वामी धर्मानंद योगपीठ, भादराबाद, हरिद्वार, गंगा के किनारे, बिजली घर, पथरी पावर हाउस के पास में आप आएंगे। मैं आज़ाद न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को एक संदेश देता हूँ, आयुर्वेद में वो ताकत है। कोई भी व्यक्ति असाध्य रोगों से परेशान है, असाध्य रोग से परेशान है, असाध्य रोग को भी हम असाध्य बनाते हैं। कैंसर से जो जूझ रहे हैं, शुगर से जो परेशान है, शुगर 500 हुआ भी बढ़ा हुआ है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप 15 दिन हमारी दवाई खा लें, अगर आपको लाभ ना मिले तो पैसा वापस ले लेना। मैं ये दावे के साथ आपको कहता हूं। थोड़ा सा आपको जागरूक होकर अपने जीवन को जिएंगे। जो ये अमरूद का पत्ता होता है, 4 पत्ते अमरूद के और 4 पत्ते पुदीना के, इसके साथ में सेवन करेंगे सुबह सुबह चबा के, और आप गुड़मार जामुन नीम रस का लेंगे। हमारे यहाँ आचार्य जी के माध्यम से एक पूरे आयुर्वेद के निर्माणशाला के तहत पूरे एक वैज्ञानिक ढंग से इसको शुद्ध तरीके से सभी औषधियों का निर्माण कार्य हमारे आचार्य जी करते हैं। तो भाइयों और बहनों, आप आयुर्वेद की शरण में आ जाओ, आप बीपी से छुटकारा मिलेगा, शुगर से छुटकारा मिलेगा। तमाम आज हमारे माताएं, बहनें, पुरुष जो दर्द से पीड़ित हैं, घुटने में दर्द है, ज्वाइंट में पेन है, कमर में दर्द है, हर एक दर्द के लिए हमारा जो है निर्गुंडी हार श्रृंगार कैल्शियम के लिए बेजोड़ है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, पथरी, बार बार पथरी होती है, हम गोखरू वरुण करके एक दवा बनाते हैं, उसके अंदर विजयसार से लेके, गोखरू से, वरुण से लेके तमाम यौगसार, मूली का जो अक्सार होता है, जो अक्सार होता है, चाहे 25 mm तक की पथरी क्यों ना हो, हम उससे गारंटीड उससे निकाल देते हैं, पथरी को निकाल देते हैं। ऐसे ही पेट के लिए,
करोड़ों करोड़ों, सैकड़ों सैकड़ों, लाखों लाखों लोग कोरियर के द्वारा हमारी पुनर्नवा मकोई दवा को मंगाते हैं। तो भाई और बहनों, मैं कुछ आपको अलग अलग तरीके से बताता हूँ। पुनर्नवा मकोई जो हमारी औषधि है, ये पेट के लिए बेजोड़ है। हमारा YouTube चैनल चलता है स्वामी धर्मानंद योगपीठ करके, उसके ऊपर पेट रोग आप डालेंगे तो हमारी वीडियो निकल के आएगी। पेट रोग के लिए इतनी गजब है ऐसी। मैं आपको बता रहा था पेट के बारे में, पेट रोग के बारे में, आंव के बारे में, संघननी के बारे में, पेचिस के बारे में। भोजन करने के बाद में पेट फूला फूला रहता है, पेट भारी रहता है। हमने 4 घंटे पहले भोजन किया था लेकिन लगता है भोजन अभी तक पचा नहीं है। उसके लिए भाई और बहनों, पुनर्नवा मकोई रस, केवल पुनर्नवा मकोई ही मत सोच लेना। जैसे बाजार में तुम तमाम प्रकार की जो ब्रांडेड कंपनियां हैं वो बेचती हैं, इसके अंदर 15-20 जड़ी बूटियां हैं। इसमें कासनी है, इसमें पुनर्नवा है, मकोई है, सरपुंखा है, निर्गुंडी है, सौंफ है, घृतकुमारी है, मेथी है, अजवाइन है, जीरा है। इस प्रकार की 15-20 जड़ी बूटियां हैं, पेट के लिए रामबाण है। जो लोग आंव से, संघननी से परेशान हैं, पेट के रोग से परेशान हैं, जिनकी नाप एक जगह नहीं रहती है, कभी नाप इधर चली जाती है, कभी अगर नाप नीचे चले गई तो पेचिस लगेगा, अगर नाप दूसरी साइड में चली गई, बाईं साइड में चली गई, दूसरी राइट साइड में चली गई, तो उसका शरीर का बैलेंस बिगड़ जाएगा, खाया पिया नहीं लगेगा। हमारी पुनर्नवा मकोई आप कोरियर के द्वारा पूरे भारतवर्ष में मंगवा सकते हैं। हरिद्वार में स्थित गंगा के किनारे भाद्राबाद में स्वामी धर्मानंद योगपीठ जो औषधियों का निर्माण करता है, निर्माणशाला में शुद्ध रूप से इनको बनाते हैं। हमारे आचार्य जी हमारे साथ में हैं। तो भाई और बहनों, तमाम प्रकार की जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, पेट रोग से लेके, गिलोय से लेके, और जो तमाम प्रकार के जो चर्म रोग होते, त्वचा विकार होते, सोराइसिस है, चर्म रोग भी लगभग 64 प्रकार के चर्म रोग हैं। तो ये चर्म रोग से बचने के लिए मंजिष्ठ खदीर रस जो हम देते हैं, उसके साथ में गिलोय भी। वैसे मंजिष्ठ खदीर रस है, ये अलग अलग जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, मंजिष्ठ है, आसव है, खदीरा रिष्ट है, वो अलग अलग है। ये हम रस के रूप में बनाते हैं। इसमें 15-20 जड़ी बूटियां डाल के, खदीर है, मंजिष्ठ है, पितपापड़ा है, नीम है, दारू हल्दी है, करंज बीज है, गुमा है, द्रोण पुष्पी है, ये सब चीज मिला के एक समूह बना के औषधि को बनाते हैं। और एक एक औषधि हमारी अमृत तुल्य है। पहले प्राचीन काल में आपने सुना होगा, जिस किसी आश्रम में जाते थे, ऋषि मुनि औषधि देते थे, वो औषधि बोलती थी। हमारी औषधि बोलती है, रोगी के पेट में जाके, रोगी के शरीर के अंदर जाके उस रोग को बाहर करती है। और वो व्यक्ति अपने मुंह से न जाने कितने सैकड़ों लोगों को बताता है, अगर औषधि ले तो वहां से ले। प्यारे भाई और बहनों, अलग अलग रोग से कोई भी किसी प्रकार का देशवासी जूझ रहा हो, तो जहां भी आप जाएं, जहां भी मेरी आवाज जा रही है, वहां आप सेवा कर सकते हैं, उनको दिशा दे सकते हैं, रोगों से बच सकते हैं। पथरी से, बवासीर से, बवासीर कितनी ही भयंकर हो, फिस्टुला हो, उससे भी, चाहे खूनी बवासीर हो, चाहे बादी की बवासीर हो, तो निशोध गूगल करके हम एक औषधि बनाते हैं। इस प्रकार से आप इस रोगों से बच सकते हैं। आपके सामने ये जो हमारा एक औषधालय है, औषधालय के अंदर आके यहाँ या कोरियर के द्वारा पूरे भारतवर्ष में भी आप औषधि मंगवा सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। तो आप आइए, इस मुहिम में जुड़िए और अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखिए। आत्मनिर्भरता के साथ में, आप स्वदेशी के साथ में, स्वामी धर्मानंद के साथ में, हरिद्वार में जो स्वामी धर्मानंद योगपीठ है, गंगा के किनारे भाद्राबाद, बिजली घर के पास में, तो आप यहाँ से आ सकते हैं। नीचे जो हमारे मोबाइल नंबर चल रहे हैं, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। सभी देशवासियों को प्रणाम, नमस्ते।